गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं नदीम अली आपका केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमारा टॉपिक स्टार्ट था कि कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उनमें हमने 7 अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज उसके आगे नेक्स्ट अभिक्रिया है केसीएन व एजीसीएन के साथ में अभिक्रिया। जब एल्किल हैलाइड की केसीएन और किसके साथ में एल्किल हैलाइड की एजीसीएन के साथ, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बंध होता है? ट्रिपल बॉन्ड। जब एल्किल हैलाइड की केसीएन व एजीसीएन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको भी लिख के दूं नीचे क्वेश्चन, उसका आंसर भी आपको नीचे लिख के दूं, आप राइट कर लेना, चाहे नोट से चाहे यहाँ से बराबर ही है। एल्किल हैलाइड की केसीएन के साथ में ध्यान रखना, इन दोनों में जो केसीएन है उसकी जो प्रकृति होती है वो कौन सी प्रकृति होती है? आयनिक प्रकृति। कौन सी प्रकृति होगी? आयनिक प्रकृति। और एजीसीएन की जो प्रकृति होती है वो कौन सी प्रकृति होती है? सहसंयोजक प्रकृति। ज्यादा क्रियाशील कौन सा होता है? सिल्वर। आयनिक प्रकृति मीन्स केसीएन को जब जल में घोलेंगे किसी विलयन में तो यह आयन में टूट जाएगा, के प्लस और सीएन माइनस, और सहसंयोजक बंध सबसे प्रबल बंध होता है, आसानी से नहीं टूटेगा। तो के पर प्लस, सीएन पर माइनस, और माइनस किस पर आएगा? सी पर। तो आर पर यह बॉन्ड टूट जाएगा, आर पर प्लस और एक्स पर माइनस। ध्यान रखना, जब एल्किल हैलाइड की केसीएन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो केसीएल की आयनिक प्रकृति होने के कारण इसमें जो साइनाइड जो समूह है, दोनों में है साइनाइड समूह, इसकी जो नेचर होती है वो होता है उभयदंतुक लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें 2 अलग अलग दाता परमाणु होते हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा मतलब अगर कार्बन एल्किल समूह से जुड़ेगा तब तो आर पर प्लस, सी पर माइनस, तो क्या हो जाएगा? आरसीएन। यदि ये बंध न टूटे तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के भाइतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। 3 तो ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, 2 ये 5, 3 और 2 5। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं आर को तो बन जाएगा आर एन सी। मतलब साइनाइड कौन सा लिगेंड है? उभयदंतुक लिगेंड। ऐसा लिगेंड जिसमें 2 अलग अलग दाता परमाणु होते हैं। साइनाइड में अगर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन एल्किल ग्रुप को दे, मतलब कार्बन अगर जुड़े एल्किल ग्रुप से, तब तो बनेगा एल्किल साइनाइड। यदि साइनाइड में नाइट्रोजन अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन गुम एल्किल समूह को दे तो बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड। ये बन जाएगा एल्किल साइनाइड, और ये बन जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड। ओके, ये हो गया। अब दोबारा बता रहा हूं, आयनिक प्रकृति मतलब आयंस में टूट जाएगा, के पर प्लस और एक्स पर माइनस, बाहर क्या निकल जाएगा? के एक्स। जब नाइट्रोजन पर लोन पेयर देता है तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा, एजीएक्स बाहर निकल जाएगा, एजी पर प्लस और एक्स पर माइनस। केसीएन के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो केसीएन में एल्किल हैलाइड की केसीएन और एजीसीएन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो केसीएन की प्रकृति तो होती है आयनिक, आयन में टूट जाएगा, के प्लस सीएन माइनस, सीधे हो जाएगा, सी पर माइनस, आर पर प्लस, क्या जुड़ गया? आरसीएन। एजीसीएन की प्रकृति सहसंयोजक होने के कारण पहले बॉन्ड नहीं टूटेगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, मतलब ये बंध नहीं टूटेगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा तो ये बन जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड। इसमें साइनाइड एक उभयदंतुक लिगेंड है जिसमें 2 अलग अलग दाता परमाणु होते हैं। यदि कार्बन एल्किल ग्रुप से जुड़े तब तो एल्किल साइनाइड, दाता परमाणु सी देने वाला। यदि नाइट्रोजन वाला लोन पेयर दान करे तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा दाता परमाणु, मतलब एल्किल आइसोसाइनाइड। ओके, ये हो गया इसमें। अब यहां से क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आप लिख लेना। जब एल्किल हैलाइड की केसीएन व एजीसीएन के साथ एल्किल हैलाइड को लिखना, केसीएन के साथ
गर्म किया जाता है तो क्रमशः एल्किल साइनाइड व एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है या का निर्माण होता है। एक ही बात है, क्यों? क्वेश्चन ध्यान रखना, आंसर लिखो इसके दीजिए। क्योंकि केसीएल की प्रकृति आयनिक व आयनिक जो कि विलयन में साइनाइड आयन देता है, सी पर माइनस साइनाइड आयन देता है, तथा एजीसीएल की प्रकृति सह संयोजक होती है। क्या होती है? सह संयोजक। किसको बोलते हैं सह संयोजक बंध? किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाले बंध को सह संयोजक बंध कहा जाता है। इसके बाद लिखना होती है, इसके बाद चूंकि साइनाइड एक उभयदंतुक लिगेंड है, उभयदंतुक लिगेंड है, मतलब जिसमें दो अलग अलग दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। कौन कौन से दाता परमाणु उपस्थित होते हैं साइनाइड में? कार्बन और नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन देने वाले। जब साइनाइड लिगेंड से कार्बन परमाणु अपना लोन पेयर से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अपना लोन पेयर एल्किल हैलाइड के मतलब हेलो एल्किल हैलाइड के एल्किल समूह को, और एल्किल समूह मतलब कार्बन को, एल्किल समूह मतलब कार्बन ही होगा, एल्किल समूह को दान करता है। तो दान करता है तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। जबकि साइनाइड लिगेंड से नाइट्रोजन परमाणु अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसको? एल्किल हैलाइड के
एल्किल समूह मतलब किसको, कार्बन को, दान करता है, तो दान करता है मतलब उसके साथ जाकर क्या होता है, जुड़ता है, तो एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ये कारण लिख देना, मतलब सुनाइए लाइन है, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया केशियन के साथ में करवाएंगे तो केशियन की प्रकृति क्या होगी, आयनिक, और एजिशियन की क्या होगी, सहसंयोजक प्रकृति। केशियन में अगर कार्बन परमाणु अपना लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म एल्किल हैलाइड के एल्किल समूह को दान करता है तो एल्किल साइनाइड, यदि साइनाइड लिगेंड से नाइट्रोजन परमाणु अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म एल्किल हैलाइड के एल्किल हैलाइड के एल्किल समूह को दान करता है, मतलब CH3 समूह मतलब कार्बन को, तो एल्किल आइसोसाइनाइड का क्या होगा, निर्माण होगा। ये हो गया पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 9, KNO2 है AgNO2 के साथ अभिक्रिया, देखना फटाफट इसके आगे, KNO2 एल्किल हैलाइड की KNO2 के साथ विक्रिया, एल्किल हैलाइड की KNO2 हो गए ना, एल्किल हैलाइड की AgNO2 के साथ अभिक्रिया। अब देखो यहां पर जो है, जो NO2 जो समूह है वो कौन सा लिगेंड है, उभय दंतुक लिगेंड, जो मैंने नीचे आपको ड्राइव कर दिया, बता दिया डिटेल से। NO2 लिगेंड, जिस देखो KNO2 HNO2 दोनों में कौन सा लिगेंड उपस्थित है, NO2। अब KNO2 में पोटेशियम से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, अभी भी NO2 है, और AgNO2 में सिल्वर से क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। अब बताओ NO2 में यहां पर दाता परमाणु यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन। यहां पर बॉन्ड टूटेगा, K पर प्लस और O पर माइनस। और AgNO2 में दाता परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन सा तत्व है, नाइट्रोजन, प्लस और माइनस बन टूट जाएगा, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन जुड़े, यहां से देखो ये बन टूटेगा, नेक्स्ट देखना प्लस और X पर माइनस, X पर माइनस और K पर प्लस, बाहर क्या निकल गया, KX प्लस में, और R पर प्लस और O पर माइनस, तो R जुड़ जाएगा O के साथ, RON डबल बॉन्ड O। यदि एल्किल हैलाइड की KNO2 है AgNO2 के साथ हम विक्रिया करवाते हैं तो एल्किल नाइट्राइट व नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है, क्यों। इसका उत्तर भी आपको जो भी मैंने नीचे करवाया था उसी की तरह देना है सेम, बस साइनाइड की जगह क्या लिखना आपको, नाइट्रो समूह, ठीक है। कोई क्वेश्चन आ जाए, चाहिए भी उभयदंतुक लिगेंड। यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KNO2 के साथ करवाते हैं तो इसकी प्रकृति क्या होगी, आयनिक प्रकृति, इसकी प्रकृति सहसंयोजक प्रकृति। तो नाइट्रो समूह में यदि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म एल्किल समूह को दान करे, मतलब R के साथ में क्या जुड़े, ऑक्सीजन, तब तो बढ़ जाएगा एल्किल नाइट्राइट। यदि एल्किल हैलाइड में एल्किल समूह को यदि AgNO2 का नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करें, मतलब मेरे कहने का है R पर प्लस और N पर माइनस, मैं ये कह रहा हूं यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KNO2 के साथ में करवाएं, यदि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, दान करे, यानी R के साथ अगर O जुड़ जाए तब तो आपको बनाना है एल्किल नाइट्राइट। यदि R के साथ N जुड़ जाए मतलब नाइट्रो समूह में, इसमें NO2 में
दो अलग अलग दाता परमाणु होते हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले। यदि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे आर को तो एल्किल नाइट्राइट, यदि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे किसको आर को तो नाइट्रो एल्किन आर NO2 नाइट्रो एल्केन। प्लस में बाहर का रिलीज हो जाएगा EGX नाइट्रो एल्केन। ओके यहां तक सुनना आगे बात। अगली रिएक्शन है, एक रिएक्शन आपको नोट्स में लिखनी है, एक्स्ट्रा रिएक्शन लिखना चाहो तो 10 नंबर है वुड्स अभिक्रिया। जो नोट्स में इसलिए नहीं लिखवाई उनको क्योंकि ये वुड्स अभिक्रिया मैंने उनको हेलो एल्केन वाले रासायनिक गुण में करवा रखा हूं, इसलिए एक्स्ट्रा करवा रहा हूं मैं। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, कितने मोल लेंगे एल्किल हैलाइड के, आपने रिएक्शन पढ़ रखी है इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। एल्किल हैलाइड के 2 मोल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो रिलीज क्या हो जाएगा बाहर 2NaX। R से क्या जुड़ जाएगा R, किसका फॉर्मूला हो गया एल्केन का। ओके इस अभिक्रिया के द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जा सकता, मीथेन का, क्योंकि मीथेन में एक ही कार्बन होता है, जबकि इसमें कितने एल्किल समूह बनते हैं, इसमें 2 एल्किल समूह, 2 कार्बन, इसमें एक ही कार्बन है। ठीक है इसी में स्टार लगा के नीचे आप लिख लेना 10वीं, यहां पर देना मिश्र वुड्स संश्लेषण। स्टार लगा दी। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ, दोनों आर समूह अलग अलग है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ किसकी उपस्थिति में, सोडियम और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, सोडियम और शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब देखना ढंग से बात, सोडियम और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहां पर जो आर समूह है वो दूसरा है, एल्किल समूह कोई और ले लेना आपकी मर्जी है, मेथिल ले लेना एक कार्बन का, आर डैश, यहां पर आप एल्किल समूह कोई दूसरा ले लेना, एथिल ले लेना, प्रोपिल ले लेना। चलो लिख लेते हैं, मान लो मैं यहां पर लूं R की जगह CH3 और यहां पर लूं मैं R डैश की जगह CH2CH3 एथिल, सिंगल बॉन्ड लगा देना ना, आगे कोई समूह जुड़ा हुआ है CH2CH3 एथिल समूह, ये एथिल है, ये यहां पर कौन सा समूह है मेथिल है, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है अब इन दोनों की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्र वुड्स संश्लेषण, मिश्रण होगा दोनों का। देखो कैसे, इसमें 2 संभावना होती है। आपने 11th क्लास में एल्केन वाले टॉपिक में हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था ताप अपघटन, तो विभिन्न प्रकार के एल्केन का क्या होगा निर्माण होता है, वही अभिक्रिया सेम है। इसमें हम कितने वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पर तो मोलों की संख्या आपको लिखी हुई नहीं आएगी, आपको लिखनी भी नहीं है। इसमें संभावना क्या होती है, या तो क्या संभावना होती है, इसमें अगर मान लो इसके 2 या 3 अणु दे रखे हो तो इन दोनों की जब किनकी 2 अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइडों की, अलग अलग क्यों, क्योंकि इसमें R समूह मेथिल है, इसमें R डैश समूह एथिल है, अलग अलग हो गए एल्किल समूह। इन दोनों की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, मोल्स लिखे हुए नहीं होंगे, आपको करना क्या है R को R के साथ जोड़ देना, R एक तो ये बन जाएगा एल्केन, R डैश को R डैश के साथ जोड़ देना, ये भी एल्केन है लेकिन दूसरा है क्योंकि यहां पर R समूह एथिल है। और तीसरा जो उत्पाद बनेगा वो क्या संभावना होती है, या तो R अपने जैसे परमाणु के साथ जुड़ जाएगा, R के साथ ये टूट जाएगा, ओके, या R डैश के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कितने भी अणु हो सकते हैं, दोनों की विक्रिया करवाएंगे तो 3 प्रकार के उत्पाद बनते हैं, R डैश या R को R के साथ जोड़ देना, R सिंगल बॉन्ड R डैश, 3 अलग अलग प्रकार के एल्केन का क्या होगा निर्माण होता है। अब देखना इसमें एग्जांपल, इसी में
CH3Cl, अक्ष जगह क्लोरीन ले लिया। चलो हम ले लेते हैं यहाँ पर अक्ष जगह आयोडीन। ओके, यहाँ पर R डैश की जगह मैंने आपको बताया था क्या लिया है, CH3CH2 एथिल, और अक्ष जगह आयोडीन। अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब देखना सेम टू सेम अभिक्रिया करनी है आपको, या तो मेथिल को मेथिल के साथ जोड़ दो इसकी तरह ही, कि मैंने कहा था कितने भी अणु हो सकते हैं, मोलो की संख्या कितनी भी हो सकती है, CH3 को CH3 के साथ। मेरे कहने का मतलब है जब दो अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइडों की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में विक्रिया करवाते हैं तो विभिन्न प्रकार के एल्केनों का निर्माण होता है। R के साथ जुड़ जाएगा, मतलब CH3 के साथ जुड़ जाएगा। ओके, फिर CH3CH2 मतलब R डैश CH3CH2 के साथ जुड़ जाएगा। प्लस में तीसरा उत्पाद कौन सा है, R सिंगल बॉन्ड R डैश, R सिंगल बॉन्ड, R क्या था यहाँ पर मेथिल, R डैश क्या है पर एथिल, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा CH3CH2CH3। तो विभिन्न प्रकार के एल्केनों का निर्माण होगा। ये तो बन जाएगा कौन सा एल्केन, एथेन, ये बन जाएगा ब्यूटेन, और ये बन जाएगा प्रोपेन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बार बता रहा हूं, मिश्र वुड संश्लेषण, जब दो विभिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइडों की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में विक्रिया करवाते हैं तो विभिन्न प्रकार के एल्केनों का निर्माण होता है। या तो ये करना, R की जगह CH3 ले लेना, ले लिया मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल, इसको समझ लो, समझ लो आप। R डैश की जगह मैंने ले लिया एथिल, तो तीन प्रकार के एल्केन का निर्माण होगा। CH3 को CH3 से जोड़ देना। अब आप सोचोगे सर यहाँ पर एक ही है मोल, मोलों की संख्या दी हुई नहीं होगी, ये एक विशेष अभिक्रिया है, इसमें यह तो परमाणु अपने जैसे समूह के साथ जुड़ता है या दूसरे समूह के साथ जुड़ता है। CH3 के साथ जुड़ जाएगा, CH3 CH2 के साथ जुड़ जाएगा, या CH3 के साथ जुड़ जाएगा। ओके, यानी R CH3 R डैश CH3 CH2 इसकी तरह, या R डैश CH3 मतलब टूट जाएगा आयोडीन वाला। अब ये कहाँ जुड़ेंगे, आयोडीन, ये जुड़ जाएंगे किसके साथ, सोडियम के साथ। कितने भी मोल हो सकते हैं। ओके, तीन प्रकार के मोलों का निर्माण होगा, एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ तक हमारी नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन विक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी है। 10 रिएक्शन आपको करवा दी, 10वीं रिएक्शन आपको नोट्स में लिखनी है एक्स्ट्रा में, ठीक है, नोट्स में दी नहीं होगी, ये आपको एक्स्ट्रा में लिखनी है। ओके, अब यहाँ तक के टॉपिक में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को क्या कर लेना, राइट कर लेना। और इस वीडियो को अगर आपको ज़्यादा समझ में आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।